विदिन 13 डेज मेरे को अपना वीज़ा मिल गया था। आई थिंक द ओनली रीज़न टू गेट माई वीज़ा सो क्विकली वॉज, और फाइनेंशियल से मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो तुम लोग ज़रूर देखना इस वीडियो को और मेरी गलती से सीखना कि तुम भी इस चीज़ को रिपीट ना करो। एक बार के लिए सेटअप बता देता हूँ कि कैसे वहाँ इंटरव्यू का सेटअप होता है जब तुम वीएफएस में जाते हो। बिकॉज इन जनरल बस 7-8 क्वेश्चन ही पूछेंगे, 6-7 क्वेश्चन, पर उस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछे होते क्रॉस क्वेश्चनिंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड एज आई हैड प्रॉमिस्ड इन माई लास्ट वीडियो, ये वीडियो जो है वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में है जो मेरे से पूछे गए थे एंड जो जनरली पूछे जाते हैं। सो मेरा इंटरव्यू जो है वो दिल्ली कॉन्सुलेट में हुआ था, बट मोर ओवर जो क्वेश्चंस है वो सेम ही रहते हैं, नो मैटर तुम मुंबई में दे रहे हो, कोलकाता में दे रहे हो या फिर बैंगलोर में दे रहे हो। सो कुछ गलतियाँ की थी मैंने इसमें जो कि मैं इसमें शेयर करूँगा। एंड सो लेट्स स्टार्ट, बिकॉज मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता इस वीडियो को, जितनी शॉर्ट रहे और जितनी टू द पॉइंट रहे। सो आई हैव रिटन डाउन द क्वेश्चन जो मेरे से पूछे गए थे एंड वो मैं एक एक करके बताऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक बार के लिए सेटअप बता देता हूँ कि कैसे वहाँ इंटरव्यू का सेटअप होता है जब तुम वीएफएस में जाते हो। सो हर एक छोटे छोटे से रूम्स होते हैं, बहुत छोटे रूम, जिसके अंदर तुम एंटर करते हो और उसके अंदर कोई नहीं होता है, बस एक लैपटॉप होता है जिसके अंदर तुम्हारी वीडियो कॉल चल रही होती है उस बंदे के साथ जो कि कॉन्सुलेट से होता है, जो इटालियन बंदा ही होता है और वो वहीं के कॉन्सुलेट से होता है जो दिल्ली में ही होता है, बट वो फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं लेता है, थ्रू अ वीडियो कॉल चल रही होती है लैपटॉप से। एंड उसमें तुम्हें वो नहीं दिख रहे होते हैं क्योंकि उनके साइड से उनका कैमरा बंद होता है, बट तुम उन्हें दिख रहे होते हो। सो ये जनरल सेटअप होता है। तुम जब वहाँ जाके बैठते हो तो तुम ऐसे ग्रीट करोगे एंड यूजली वही तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बोलते हैं कि हेलो कार्तिकेय एंड वेलकम या ऐसा कुछ भी तुम्हें वहाँ पे बोलेंगे वो। तो उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था वो था कि मेरी यूनिवर्सिटी का नाम। जो इसमें मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जो कि मैं तुम लोगों के लिए भी करना चाहूँगा। तो मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो पविया है, मतलब PAVIA है, तो अब इंग्लिश में या हमारे वहाँ तो पाविया भी बोलते हैं जनरली लोग, बट उसको यहाँ लोग पविया करके प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मैंने उसको बोला पाविया, उसने बोला सॉरी कैन यू रिपीट इट अगेन। मैंने बोला पाविया, तो उसने बोला ओके पाडुआ, और पाडुआ एक दूसरी यूनिवर्सिटी है, तुम सबको पता होगा। तो मैंने बोला नो इट्स पाविया, इट्स नियर मिलान। तो फिर उसने बोला इट्स पविया, यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द नेम। तो थोड़ा गुस्सा हो गया था स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा डर का माहौल तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा, मतलब मैं नर्वस हो गया था स्टार्टिंग में ही कि मेरा पहला इंप्रेशन ही काफ़ी ख़राब चलेगा कि मेरे को यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करना है। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा मेक श्योर अबाउट दीज थिंग्स। एंड देन फिर उन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि मेरा कोर्स का नाम क्या है वो पूछा। एंड कोर्स का नाम पूछने के बाद जो उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा वो था कि मेरे बैचलर्स किस कोर्स में थी। तो मेरे लिए सेम था बिकॉज मेरा बैचलर्स एग्रीकल्चर में था एंड उन्होंने लेंथ पूछी थी जो कि 4 साल थी। और मेरे जो है मास्टर्स करने हैं वो भी एग्री फूड सस्टेनेबिलिटी में। तो अब वो दोनों काफ़ी क्लोज सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए उसने फर्दर क्वेश्चनिंग नहीं की। अब कोई बंदा अगर स्विच कर रहा है जो मतलब थोड़ा डिफरेंस है बैचलर्स और मास्टर्स के कोर्स में, फिर वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुमने ऐसा चेंज क्यों किया, तुमने अपना करिकुलम या अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज किया। तो वो चीज़ के बारे में प्रिपेयर करके जाना। देखो जो भी चीज़ें तुम्हें लगे कि वो पूछ सकता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज क्रॉस क्वेश्चनिंग काफ़ी होती है। बिकॉज इन जनरल बस 7-8 क्वेश्चन ही पूछेंगे, 6-7 क्वेश्चन, पर उस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछे होते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग, इसलिए इंटरव्यू कभी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे कोर्स की फ़ीस कितनी है जो मैं यहाँ इटली करने आ रहा हूँ। तो फीस ज़रूर सब देख के जाना अपना, सब कुछ डिटेल में। तो मेरे लिए वो थी 500 यूरोस पर सेमेस्टर। तो मैंने उनको बताया 500 यूरोस पर सेमेस्टर है जो कि 1000 यूरोस पर ईयर है। एंड इसके ऊपर मैंने उनको बोला कि मेरे को स्कॉलरशिप भी मिली है। ट्यूशन मैंने एक्चुअली बोला था कि मेरे को ट्यूशन फीस वेवर मिला यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि बिकॉज स्कॉलरशिप और ट्यूशन फीस वेवर में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। तो फिर उन्होंने बोला ओके यू हैव रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप ऑफ और कितना ग्रांट मिला है। तो मैंने उनको बोला कि दिस इज़ नॉट टेक्निकली अ स्कॉलरशिप, इट इज़ अ ट्यूशन फीस वेवर, सो इट मीन्स दैट आई डू नॉट हैव टू पे एनी फीस फॉर द इंटायर फर्स्ट ईयर। तो उन्होंने बोला ठीक है। एंड फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें इस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स तुमने अटैच किए हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैंने बोला हाँ। तो यहाँ से आगे बढ़े। तो अब यहाँ तक उनका एकेडमिक का काम पूरा ख़त्म हो गया था और फीस का। तो अब वो फिर मेन चीज़ में बढ़ता है जो कि फाइनेंशियल्स होते हैं। और फाइनेंशियल से मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो तुम लोग ज़रूर देखना इस वीडियो को और मेरी गलती से सीखना कि तुम भी इस चीज़ को रिपीट ना करो, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव इंप्रेशन जा सकता है और मे बी मेरा गया हो, बट होपफुली वीज़ा मिल गया था। सो लेट्स कंटिन्यू। तो उनने जो मेरे से पूछा वो था कि
स्पॉन्सर की डिटेल्स किया तो मैंने बताया फादर का नेम और कि वो रिटायर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एज अ डेप्यूटी मैनेजर, और उनकी क्या कहते हैं, उनके पास इतने फंड्स हैं। तो यहाँ पे उनने मेरे को रोक लिया और मेरे को डांटने लग गए कि मैंने बस स्पॉन्सर की डिटेल्स पूछी, मैंने तो अभी तुमसे ये पूछा ही नहीं कि तुम्हें इतने कितने फंड्स हैं उन पे, तो तुम क्यों बता रहे हो? तो क्या तुम्हें किसी ने बाहर से पहले से ही प्रिपेयर करके भेजा है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वीज़ा पे, तुम्हें कैसे पता? और वो बेसिकली चढ़ने लग गए मेरे पे, समझ रहे हो, कि थोड़ा प्रेशर बनाने लग गए। मैं आई डोंट नो, वो टेस्ट कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो मेरे से पूछने लगे। तो मैंने बोला कि सिंस यू आस्क्ड मी अबाउट दी स्पॉन्सर डिटेल्स, मैंने सोचा कि तुम्हें पूरी राइट पिक्चर दे दूँ, फुल पिक्चर दे दूँ। तो उन्होंने बोला नो नो नो, आई नो किसी ने तुम्हें बाहर से बता के भेजा है कि ये पूछा जाएगा और तुम्हें ये आंसर देना है। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा एंड सिंस आई हैव प्रिपेयर्ड माई डॉक्यूमेंट्स ये वो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पूरी क्लियर पिक्चर दे दूँ। एंड उसके बाद फिर उन्होंने बोला नो, क्या तुमने इस इंटरव्यू के बारे में कहीं से प्रिपेयर किया है? तो देखो यहाँ पे ना मत बोलना, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया होता है। तो मैंने बोला कि येस आई हैड प्रिपेयर्ड थ्रू इंटरनेट एंड अबाउट सम कॉमन क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड, सो दैट मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, तो क्या गूगल पे इटालियन एम्बेसी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि तुम्हें पता है क्या पूछा जाएगा? तो मैंने उनको बोला फिर से कि नो, वहाँ पे जर्नल सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो किसी भी कंट्री के लिए थे, नॉट स्पेसिफिकली फॉर इटली ये वो। तो उन्होंने बोला ठीक है, पर यहाँ तक मैं अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा डरने लग गया कि ना मेरा बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन चले गया, गुस्सा हो गया, मेरा रिजेक्शन ना आ जाए। एंड तो उसके बाद फिर उनने मेरे से वापस से फंड्स के डिटेल पूछे। तो फिर मैंने उनको बताया कि टोटल इतने फंड्स हैं जो कि हमने एफडी से, फिक्स डिपॉजिट से लिक्विडेट किए। अब जो फंड्स थे, जो टोटल फंड्स मैंने दिखाए थे वो 18 लाख समथिंग थाउजेंड समथिंग थे। तो मैंने एकदम उनको एग्जैक्ट फिगर्स बता दी। तो फिर उसके बाद वो फिर मेरे से बोलने लगे कि तुम्हें एग्जैक्ट फिगर्स कैसे पता है, क्या कहते हैं, मतलब एकदम एग्जैक्ट फिगर कैसे पता है? तो मैंने उनको बोला कि सिंस सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद से बनाए और इतने बार कवर लेटर में मतलब खुद से लिखा है और इतने डॉक्यूमेंट्स इतने बार देखे हैं खुद से, कि खुद सब कुछ खुद से किया है, तो इसलिए मेरे को पता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने पूछा तो योर फादर इज़ दी ओनली वर्किंग मेंबर इन योर फैमिली? तो मैंने बोला नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट माई ब्रदर ऑल्सो वर्क्स, एंड जो मेरे ब्रदर की पोस्ट वगैरह थी वो सब मैंने बताई कि वो भी फादर की हेल्प करता है इन रनिंग द फैमिली। तो उसके बाद वो मेरे से पूछने लगे कि ब्रदर की आईटीआर कितनी है। सो ये मेरे को नहीं पता था। एंड मैं फिर जैसे ही मैं सोचने लगा स्प्लिट सेकंड के लिए कि मैं क्या बोलूँ, तब तो वहाँ पे एक्चुअली दो बंदे होते हैं, सॉरी, जो ये मैं बताना भूल गया, इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो एक तो यही होता है और एक होता है जो इंडिया से ही होता है, जो हेल्प कर रहा होता है बस उसकी। तो फिर उसने शायद ये इटालियन बंदे को बोला कि दैट इज़ नॉट रेलिवेंट बिकॉज वो स्पॉन्सर नहीं है। तो उन्होंने बोला ओके ओके दैट्स फाइन, यू डोंट नीड टू आंसर दैट। तो फिर इतने में ही, और इसके बाद ख़त्म हो गया एंड दैट उन्होंने बोला यू कैन गो। सो मेरा जो इंटरव्यू था वो इतना ही था, इतने क्वेश्चंस का ही था। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली आई थिंक 80% ऑफ द टाइम पूछा जाता है स्टूडेंट से, वो है रीज़न टू कम बैक टू इंडिया, जो कि मेरे से नहीं पूछा गया। एंड उस समय तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मैंने बाद में सोचा कि मेरे से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं। बट ठीक है, ऑल्दो आई हैव वेरी गुड आंसर फॉर दैट एंड आई डोंट थिंक कि उस क्वेश्चन से मेरे को कुछ प्रॉब्लम होता। बट हाँ, ये वो क्वेश्चन था जो मेरे से नहीं पूछा गया। एंड बाकी यही क्वेश्चन थे जो मेरे से पूछे गए, एंड इससे तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी मैं काफ़ी ऐसा, जैसा मैं तुम्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो भड़क गया, तो मैं काफ़ी एक होता है ना, इंटरव्यू देने के बाद तुम या तो श्योर होते हो कि हाँ बहुत अच्छा गया, मिल जाएगा, या फिर होता है कि नहीं मिलेगा, बहुत ख़राब। पर मैं बहुत मिडल में था, क्योंकि मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन भी सारी दी जो कि ठीक थी, बट वो गुस्सा भी हो गया था और मेरे को लगा कि कहीं इस बेसिस पे कुछ रिजेक्शन ना दे दे। ऑल्दो आई वाज कॉन्फिडेंट कि फाइनेंशियल्स तो ठीक है, यूजली वो होता है एक फाइनेंशियल या रीज़न टू कम बैक होता है रिजेक्शन का रीज़न, बट कहीं ना कहीं डर भी था। बट लकीली मेरा इंटरव्यू जो है वो 13 अगस्त को हुआ था, आई थिंक 13 अगस्त को हुआ था, और मेरे को 26 अगस्त को मेरे को मेल आ गया था। तो विद इन 13 डेज़ मेरे को अपना वीज़ा मिल गया था, जो कि काफ़ी जल्दी है कंपैरेटिवली, अगर तुम लोगों के हिसाब से सुनो जिनको महीने भी लग जाते हैं। एंड आई थिंक द ओनली रीज़न टू गेट माई वीज़ा सो क्विकली वॉज, actually there were two reasons. One was the strong financials, and apart from that also the फैक्ट कि मेरे को ट्यूशन फीस वेवर मिला था, तो उस चीज़ से काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव इम्प्रेशन आ जाता है।
एंड आई थिंक इतने ही, यही हैं जो मेन क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। बस एक ये टिप मैं देना चाहूँगा कि जो भी तुम डॉक्यूमेंट अपने साथ लगा रहे हो पूरे वीज़ा प्रोसेस में, जो डॉक्यूमेंट्स का तुम फाइल लगा रहे हो, वो तुम्हें खुद से देखो, उनको पढ़ो, तुम्हें उनके बारे में पता होना चाहिए। वो तुमसे पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा देख लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बारे में 2-3 लाइन लिखनी भी पड़ती है कवर लेटर में, और वो कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करिए वगैरह। मेरे से पूछा नहीं उनने, तो तुम्हें बहुत ही ऐसे ना कॉमन से आंसर नहीं देना है क्योंकि अच्छी है, बाहर है, मेरे को वो मिलेगा। मतलब स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ें होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में। ऑल्सो अगर तुम्हारे कोर्स है पर्टिकुलर, तुम कुछ लिंक कर सको उस यूनिवर्सिटी से। सो रेस्ट इतना ही है इसमें। एंड इसके अलावा यही मेन टॉपिक्स हैं। बाकी ऑल्सो तुम चाहो अगर तो मैं मॉक इंटरव्यू की तुम्हारी प्रैक्टिस ले सकता हूँ अलॉन्ग विद योर कवर लेटर, जिसके लिए तुम मेरे टॉपमेट के लिंक से बुकिंग कर सकते हो मेरे साथ। सो यू जस्ट हैव टू राइट अ मॉक, एक मॉक कवर लेटर तो तुम इनिशियली अपने लिए लिखोगे ही, जो ड्राफ्ट होगा तुम्हारा वो तुम फिर मेरे को भेज सकते हो। एंड फिर हम वीडियो कॉल में उसके बारे में तुमसे एक वीडियो कॉल में देखो मैं तुम्हारा एक मॉक इंटरव्यू ले सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, 10 से 15 मिनट चलता है मैक्सिमम। और उसके अलावा जो तुम्हारे कवर लेटर में तुम्हें गलती बता सकता हूँ, एंड उसके बाद तुम मेरे को फिर से बाद में ईमेल पे भेज सकते हो, मैं उसमें फाइनल करेक्शन करके तुम्हें दे सकता हूँ। सो बिकॉज मैंने अपना पूरा प्रोसेस खुद से किया था, तो आई थिंक इवन द कवर लेटर एवरीथिंग, सो आई थिंक आई हैव अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ इट, और शायद तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। सो फॉर दैट यू कैन बुक दी बुक अ पेड सेशन विद मी थ्रू द टॉपमेट लिंक, जो मेरी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं ऐड कर दूंगा। रेस्ट, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।